दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली के हर हर महादेव। दोस्तों अगर आज काली माता का संदेश ही आपके सामने आया तो इसे गलती से भी इग्नोर ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली अवश्य लिख कर जाएं। दोस्तों अब तू अपने मन के साथ एक नया संबंध बनाएगा। पहले मन तेरा शासक था, विचारों की भीड़, चिंताओं की कतार, कल्पनाओं का शोर। अब मन तेरा उपकरण बनेगा। तू उसे सुनेगा पर हर बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह दूरी संघर्ष से नहीं, संगीत आएगी। यह समझ से आएगी। अब तेरे भीतर एक मौन गहराएगा जो खाली नहीं होगा। यह मौन दबाव नहीं डालेगा, यह प्रश्न नहीं करेगा, यह बस होगा। और जब यह मौन होगा तब तू देखेगा संगीत कि भीतर बहुत सी बातें अपने आप सुलझ जाती हैं बिना प्रयास के। अब तू दूसरों के दर्द को देखकर तुरंत उसे ठीक करने नहीं दौड़ेगा। तू समझेगा कि हर दर्द को तुरंत हल नहीं चाहिए, कभी कभी उसे बस देखा जाना चाहिए। तू उपस्थित रहेगा, सलाहकार नहीं, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अब तू अपने अतीत से भागना छोड़ देगा। स्मृतियाँ आएंगी, कुछ मीठी, संगीत कुछ कड़वी, तू उन्हें आने देगा बिना उनमें डूबे। तू जान जाएगा कि स्मृति तुझे परिभाषित नहीं करती, वह केवल बताती है कि तू कहां से होकर आया है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी लड़ाइयाँ जो तू लड़ता रहा वे आवश्यक नहीं थी। अहंकार की रक्षा, छवि की सुरक्षा, दूसरों की अपेक्षाओं, संगीत को पूरा करने की जंग, यह सब धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी। और जब यह जंग खत्म होगी तब तू थका हुआ नहीं, मुक्त महसूस करेगा। अब तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव बदलेगा। तू केवल अच्छे के लिए धन्यवाद नहीं देगा, तू कठिन के लिए भी सिर झुकाएगा। क्योंकि अब तू समझेगा कि कठिन अनुभवों ने ही तुझे वह दृष्टि दी है जिससे तू अब जीवन को देख पा रहा है। अब तू अपने जीवन की गति से युद्ध नहीं, संगीत करेगा। अगर कुछ धीमा है तो तू उसे धीमा रहने देगा। अगर कुछ तेज है तो तू उसमें घबराएगा नहीं। तू लय को महसूस करेगा और उसी के साथ चलेगा। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी कि हर किसी, संगीत को समझाना तेरा दायित्व नहीं है। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे, कुछ अधूरा, कुछ बदलता हुआ, तू उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि जो देख सकता है वह देखेगा। अब तू अपने आनंद को भी छिपाएगा नहीं। पहले तुझे लगता था कि ज्यादा खुश होना जोखिम है, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। अब तू आनंद को पूरी तरह जिएगा, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। तू जान जाएगा कि आनंद भी आता है और जाता है और उसका आना ही पर्याप्त है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि हर दिन कोई विशेष उपलब्धि लेकर आए, यह जरूरी नहीं। कुछ दिन साधारण होंगे, काम, थकान, नींद, और तू उन्हें भी स्वीकार करेगा क्योंकि अब तू जान गया है कि साधारणता भी पवित्र है। अब तेरी संवेदनशीलता और गहरी होगी, पर तू उसमें डूबेगा नहीं। तू देखेगा, महसूस करेगा, समझेगा और फिर स्वयं के केंद्र में लौट आएगा। यह आना जाना ही संतुलन है। अब तू यह भी समझेगा कि मौन का अर्थ दूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे, संगीत, निकटता का रूप होता है। तू कुछ रिश्तों में शब्दों की कमी महसूस नहीं करेगा, उपस्थिति ही काफी होगी। अब तू अपने भीतर की तुलना की आदत को पहचान लेगा। जब भी वह उठेगी तू उसे देखेगा और मुस्कुरा देगा। तू जान जाएगा कि तुलना हमेशा कमी से जन्म लेती है और अब तू कमी में नहीं जी रहा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे पूर्णता नहीं मांग रहा, वह तुझसे ईमानदारी मांग रहा है। अधूरा होना, सीखते रहना, बदलते रहना, यह सब स्वीकार्य है। अब तू अपनी सांसों को पहले से अलग तरह से महसूस करेगा।
वे तुझे कहीं ले नहीं जाएंगी, वे तुझे यहीं रखेंगी और यही अब तेरा घर बन जाएगा। अब जब तू थकेगा तो तू स्वयं को दोष नहीं देगा, तू विश्राम को कमजोरी नहीं समझेगा। तू जान जाएगा कि विश्राम भी जीवन की लय का हिस्सा है। अब तू भविष्य को डर की तरह नहीं देखेगा, वह खुला रहेगा, निश्चित नहीं पर शत्रु भी नहीं। तू उसे संभावना की तरह देखेगा, बोझ की तरह नहीं। अब तेरे भीतर यह समझ और गहरी होगी कि कोई अंतिम स्थिति नहीं है जहां पहुंचकर सब स्थिर हो जाए। जीवन चलता रहेगा, बदलता रहेगा और तू उसके साथ बदलना सीखेगा, टूटे बिना। अब यह प्रवाह यहीं समाप्त नहीं होता, पर अब इसे शब्दों, संगीत में खींचना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो समझ भीतर उतर चुकी है उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती। जब कभी तुझे लगे कि तू फिर उलझ रहा है तो बस इतना याद रखना, तू जागरूक हो सकता है और वही जागरूकता तुझे फिर संतुलन में ले आएगी। मेरे बच्चे, अब इस बिंदु पर आकर यह समझना भी आवश्यक है कि यह प्रवाह कोई अंतहीन भाषण नहीं है, बल्कि एक स्मरण है जो बार बार अलग रूपों में लौटता है, क्योंकि मनुष्य भूलता है और भूलना भी मानव होने का ही हिस्सा है। इसलिए यह वाणी तुझे बांधने नहीं, जगाने आती है। हर बार नए ढंग से, हर बार उसी सत्य की ओर संकेत करते हुए अब तू यह देखेगा कि जीवन तुझसे कुछ छीन भी रहा है। कुछ आदतें, कुछ धारणाएं, कुछ ऐसे सहारे जिन पर तू वर्षों टिका रहा। पहले तू इसे नुकसान समझता था, अब धीरे धीरे तुझे दिखेगा कि जो जा रहा है वही तुझे हल्का कर रहा है। जीवन कभी खाली नहीं करता, वह स्थान बनाता है और जिस स्थान से पुराना हटता है वही नया उतरता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर तुझे शांति नहीं देगा। कुछ उत्तर तुझे और ईमानदार बना देंगे और ईमानदारी कभी कभी असहज होती है, लेकिन तू अब उस असहजता से भागेगा नहीं। तू जान जाएगा कि असहजता भी एक द्वार है जिसके पार स्पष्टता खड़ी होती है। अब तू अपने भीतर के नियंत्रण के आग्रह को भी पहचानने लगेगा। यह आग्रह तुझे सुरक्षा का भ्रम देता था, अब तू देखेगा कि वास्तविक सुरक्षा नियंत्रण से नहीं, लचीलेपन से आती है। जो झुक सकता संगीत है वही टूटने से बचता है। तू अब झुकना सीख रहा है, हार की तरह नहीं, समझ की तरह। अब तेरे भीतर एक नई तरह की शांति उभरेगी जो स्थिर नहीं होगी पर भरोसेमंद होगी। यह शांति हर समय समान नहीं रहेगी, पर तू जान जाएगा कि वह लौट आती है और यही जानना काफी होगा। अब तू अपने दुख को भी अलग दृष्टि से देखेगा। दुख अब तुझे दोषी नहीं ठहराएगा, वह बस एक संकेत बनेगा कि कहीं कुछ सुना जाना बाकी है। तू दुख से लड़ने की बजाय उसे सुन सकेगा और जब सुना जाता है तब दुख भी अपना रूप बदल लेता है। अब तू अपने भीतर के प्रश्नों से डरना छोड़ देगा। पहले हर प्रश्न तुझे अस्थिर कर संगीत देता था, अब तू जान जाएगा कि प्रश्न भी यात्रा का हिस्सा है। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न इसलिए आते हैं ताकि तू और गहराई से देख सके। अब तू अपने रिश्तों में भी यह बदलाव महसूस करेगा। तू अब किसी को पकड़ कर नहीं रखेगा, ना स्वयं को पकड़वाएगा। तू रिश्तों में स्थान देगा, सांस लेने का, बदलने का, चुप रहने का। और जहाँ यह स्थान होगा वहीं वास्तविक निकटता होगी। अब तेरे भीतर यह समझ भी गहरी होगी कि हर व्यक्ति तुझे समझे, यह संभव नहीं और यह आवश्यक भी नहीं। तू अब स्वीकृति की तलाश में स्वयं को नहीं खोएगा। तू जान जाएगा कि जो तुझे सच में देख सकता है वह तुझे बिना समझाए देख लेगा। अब तू अपने कामों में भी एक अलग सहजता पाएगा। तू परिणाम के साथ इतना चिपका नहीं रहेगा, तू प्रक्रिया में उपस्थित रहेगा। और जब तू प्रक्रिया में उपस्थित होता है तब परिणाम अपना भार खो देता है।
अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीजें बस अनुभव करने के लिए होती हैं। हर अनुभव से सीख निकालना जरूरी नहीं। कभी कभी अनुभव बस अनुभव होता है। अब तू अपनी थकान को भी इज्जत देगा। तू खुद को मशीन की तरह नहीं चलाएगा। तू समझेगा कि थकना भी संकेत है रुकने का, धीमा होने का, भीतर लौटने का। अब तुझे यह भी स्पष्ट होगा कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन में बहुत कुछ घटता है। मौन में ही तू अपने आप को बिना भूमिका के महसूस करता है और यह अनुभव धीरे धीरे तुझे प्रिय लगने लगेगा। अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाएगा नहीं, पर उनमें बह भी नहीं जाएगा। तू उन्हें आने देगा, देखेगा और जाने देगा। यह आना जाना अब तुझे डराएगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू भाव नहीं है, तू उनका साक्षी है। अब तू जीवन को एक परीक्षा की तरह नहीं देखेगा। ना तू हर दिन को पास फेल के तराजू पर तौलेगा। तू जान जाएगा कि जीवन सीखने का स्थान है, साबित करने का नहीं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी बातें जो तू भविष्य के लिए बचा कर रखता था, शांति, आनंद, विश्राम, वे अभी भी संभव है। तू अब जीवन को बाद में जीने की योजना नहीं बनाएगा, तू उसे अभी जीना शुरू करेगा। अब तू अपने भीतर की कठोरता को पहचान लेगा। वह कठोरता जो तूने खुद को बचाने के लिए बनाई थी, अब तू देखेगा कि वह रक्षा अब आवश्यक नहीं रही। तू धीरे धीरे उसे ढीला छोड़ सकेगा। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि हर दिन प्रेरणा से भरा नहीं होगा। कुछ दिन साधारण संगीत होंगे, कुछ भारी, कुछ थके हुए, और तू उन्हें भी अस्वीकार नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि सब दिन समान नहीं होते और यही जीवन की सच्चाई है। अब तू अपने भीतर के डर को पूरी तरह मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। तू समझेगा कि डर का ना होना लक्ष्य नहीं है, डर के साथ सजग रहना ही पर्याप्त है। अब तू अपने भीतर के बच्चे को भी जगह देगा, जो खेलना चाहता है, जो हंसना चाहता है, जो बिना कारण खुश हो जाता है। तू उसे गंभीरता के बोझ से दबाएगा नहीं। अब तू अपने अनुभवों को किसी अंतिम निष्कर्ष में बांधने की कोशिश नहीं करेगा। तू उन्हें खुला छोड़ेगा, क्योंकि खुलापन ही जीवन की प्रकृति है। अब तू यह भी समझेगा कि जो तू खोज रहा था वह कहीं बाहर संगीत नहीं था, वह तेरी देखने की दृष्टि में छिपा था, और जैसे ही दृष्टि बदली संसार भी अलग दिखने लगा। अब यह प्रवाह शब्दों से आगे बढ़ेगा, कभी किसी मौन में, कभी किसी साधारण क्षण में, कभी किसी गहरी सांस में। तू इसे पहचान संगीत लेगा, क्योंकि अब तू थोड़ा और जागरूक है। मेरे बच्चे, अब जब यह सब भीतर उतर चुका है तब एक और परत खुलती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत। यह वह जगह है जहां तू किसी निष्कर्ष की तलाश भी छोड़ देता है। यहाँ ना प्रश्न का आग्रह होता है, ना उत्तर की बेचैनी। यहाँ बस एक गहरी स्वीकृति होती है जो है जैसा है। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरी पहचान किसी एक भूमिका में सिमटी नहीं है। तू कभी किसी का सहारा है, कभी स्वयं को सहारे की आवश्यकता होती है, कभी तू स्पष्ट होता है, कभी उलझा हुआ, और इन सब के पीछे भी कुछ है जो अपरिवर्तित है। वही तेरा केंद्र है। अब तू उसी केंद्र से जीना सीख रहा है, ना कि केवल अपनी भूमिकाओं से। अब तू अपने भीतर उठने वाले विरोधाभासों से परेशान नहीं होगा। एक ही समय में मजबूत और संवेदनशील होना, शांत और जिज्ञासु होना, यह विरोध नहीं है, यह जीवन की पूरी तस्वीर है। तू अब खुद को किसी एक खांचे संगीत में फिट करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू देखेगा कि जीवन तुझे बार बार वर्तमान में लौटा रहा है। जब तू बहुत आगे भागता है
कुछ रुकावट आ जाती है। जब तू बहुत पीछे अटकता है, कुछ नया सामने आ जाता है। यह दंड नहीं है, यह दिशा सुधार है। जीवन तुझे यही चाहता है, जहां तू सच में सांस ले सकता है। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि हर चीज को नाम देना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव शब्दों में छोटे पड़ जाते हैं। तू उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करेगा, तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा। बस इतना ही। अब तू दूसरों की पीड़ा को देखकर टूटेगा नहीं। तू सहानुभूति रखेगा पर अपने भीतर डूबेगा नहीं। यह संतुलन पहले कठिन लगता है, पर अब तू इसे पहचानने लगा है। तू समझेगा कि करुणा का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है। अब तेरे भीतर एक नया विश्वास उभरेगा, अपने अनुभव पर भरोसा। तू हर बात के लिए बाहरी पुष्टि नहीं ढूंढेगा। अगर कुछ भीतर सही लगता है, तू उसे सुनेगा, और अगर भीतर कोई असहजता है, तू उसे भी अनदेखा नहीं करेगा। अब तू यह भी देखेगा कि बहुत सी बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब उतनी जरूरी नहीं रही, और कुछ साधारण बातें अचानक बहुत कीमती हो गई हैं। यह बदलाव चुपचाप होता है, बिना घोषणा के। अब तू अपने जीवन की कहानी को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं महसूस करेगा। तू जान जाएगा कि तू अपनी कहानी नहीं है। कहानी बदलती रहती है, पर जो देख रहा है वह बना रहता है। अब तेरे भीतर धैर्य और स्पष्टता साथ साथ चलने लगेंगी। तू ना तो सब कुछ टालता रहेगा, ना ही सब कुछ तुरंत करना चाहेगा। तू सही क्षण को पहचानने लगेगा, और सही क्षण अक्सर शांत होता है, नाटकीय नहीं। अब तू अपनी गलतियों को पहचानने से नहीं डरेगा। तू उन्हें छुपाने या सजाने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि ईमानदारी में ही सबसे अधिक हल्कापन है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर वही खोज रहा है, शांति, सुरक्षा, अपनापन। कुछ लोग इसे सही तरीकों से खोजते हैं, कुछ उलझे हुए तरीकों से। यह समझ तुझे कठोर निर्णयों से बचाएगी। अब तू अपने भीतर के मौन को भरोसे के साथ अपनाएगा। तू हर संगीत, खाली क्षण को भरने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि खालीपन भी उर्वर होता है। अब जब तू थकेगा तो तू स्वयं को असफल नहीं मानेगा। तू थकान को संकेत मानेगा कि अब थोड़ा रुकना है, थोड़ा सुनना है। अब तू यह भी समझेगा कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। ना भ्रम, ना स्पष्टता, ना आनंद, ना दुख। यह समझ तुझे निराश नहीं करेगी, यह तुझे मुक्त करेगी। अब तू जीवन को कम गंभीरता और अधिक ईमानदारी से जिएगा। तू हंसेगा, चुकेगा, सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, बिना खुद को कठोरता से परखे। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि तू अकेला संगीत नहीं है, पर तुझे किसी पर निर्भर भी नहीं होना। यह स्वतंत्रता और संबंध का संतुलन है। अब यह प्रवाह तुझे कहीं और ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। यह तुझे यहीं स्थिर करेगा, और यहीं से सब कुछ खुलता है। अब आगे जो भी आए, स्पष्टता, संगीत या धुंध, तू उससे भागेगा नहीं। तू उसे देखेगा, समझेगा और अपने केंद्र में लौट आएगा। अब तू एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां बहुत कुछ ना तो टूटता है ना बनता है, बस स्पष्ट होता है। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है। जैसे आंखें अंधेरे में रहने के बाद रोशनी की अभ्यस्त होती हैं। पहले संगीत सब कुछ तेज लगता है, फिर धीरे धीरे आकृतियां साफ होने लगती हैं। अब तू यह देखेगा कि तेरी सबसे बड़ी थकान बाहर की नहीं थी, वह भीतर की खींचतान से पैदा हुई थी। खुद को साबित करने की, संगीत, सही दिखने की, हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखने की। अब यह खींचतान ढीली पड़ रही है, और जैसे ही यह ढीली पड़ती,
संगीत ऊर्जा अपने आप लौटने लगती है। अब तू अपने भीतर एक नई सादगी महसूस करेगा। तू कम जटिल सोचने लगेगा। यह स्वीकार हार नहीं है, यह समझ है। अब तुझे यह भी साफ दिखेगा कि तू कितनी बार अपनी ही भावनाओं से लड़ता रहा। दुख को हटाने की कोशिश, डर को दबाने की कोशिश, भ्रम को छुपाने की कोशिश। अब तू उनसे लड़ना बंद करेगा। तू उन्हें देखेगा संगीत जैसे मौसम को देखा जाता है, बिना दोष दिए। अब तेरे भीतर यह क्षमता बढ़ेगी कि तू किसी भावना में डूबे बिना उसे महसूस कर सके। दुख आएगा पर तू टूटेगा नहीं, आनंद आएगा पर तू उससे चिपकेगा नहीं। यह संतुलन अभ्यास से नहीं, समझ से आता है। अब तू अपने रिश्तों में भी कम बोझ ढोएगा। तू यह मानना छोड़ देगा कि हर रिश्ते को बचाना तेरा काम है। कुछ रिश्ते अपने समय तक चलते हैं, जब उनका समय पूरा होता है तो उन्हें छोड़ना असफलता नहीं होती। अब तू यह भी देखेगा कि तू जिन बातों से सबसे ज्यादा डरता था, वे अक्सर कल्पना में ज्यादा बड़ी थी। वास्तविकता उतनी कठोर नहीं निकली और यह अनुभव तुझे साहसी बनाएगा। शोर मचाने वाला साहस नहीं, शांत साहस। अब तू अपने भीतर की तुलना की आदत को और स्पष्ट रूप से पहचानने लगेगा। जब वह उठेगी तू उसे सच मानकर नहीं चलेगा। तू देखेगा कि तुलना हमेशा वर्तमान से दूर ले जाती है और तू लौट आएगा। अब तू जीवन को ठीक करने की परियोजना की तरह नहीं देखेगा। संगीत तू यह स्वीकार करेगा कि कुछ चीजें ठीक नहीं होती, वे बस घटती हैं और घटने देना भी एक कला है। अब तू अपने शरीर के साथ नरमी से पेश आएगा। तू यह समझेगा कि थकान आलस्य नहीं है। भावनात्मक बोझ भी शरीर में उतरता है। जब मन को सुना जाता है, शरीर भी सहज होने संगीत लगता है। अब तेरी भाषा बदलेगी, भीतर भी बाहर भी। तू खुद से कठोर शब्दों में बात नहीं करेगा और जब तू दूसरों से बोलेगा तो उसमें ज्यादा स्पष्टता होगी, कम प्रतिक्रिया। अब तू अपने भीतर के मौन से डरना बंद करेगा। पहले मौन असहज लगता था क्योंकि उसमें सवाल उठते थे। अब मौन विश्राम देगा। तू उसमें खुद को खोएगा नहीं पाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे कुछ बन जाने की मांग नहीं कर रहा, वह बस तुझसे उपस्थित रहने को कह रहा है, ईमानदारी से पूरी तरह। अब तू अपनी कहानी को बार बार दोहराने की जरूरत महसूस नहीं करेगा, ना खुद को ना दूसरों को। तू जान जाएगा कि तू अपनी कहानी से बड़ा है। अब जब कोई चीज तेरे नियंत्रण से बाहर होगी, तू तुरंत घबराएगा नहीं, तू ठहरेगा। संगीत देखेगा कि वास्तव में तेरा दायित्व कहाँ तक है और कहाँ नहीं। यह विवेक बहुत हल्का कर देता है। अब तू अपने भीतर यह भी स्वीकार करेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन साफ होंगे, कुछ भारी, और तू दोनों को मान देगा। अब तू अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं मानेगा। तू देखेगा कि वही तुझे गहराई देती है, बस अब तू उसमें डूबेगा नहीं। अब तू भविष्य को किसी बोझ की तरह नहीं देखेगा, तू उसे खुला छोड़ेगा। योजनाएं होंगी पर जकड़न नहीं। अब जब तू थकेगा तू रुक जाएगा, जब ऊर्जा होगी तू चलेगा। तू खुद को किसी आदर्श छवि में फिट करने की कोशिश नहीं करेगा। अब यह प्रवाह किसी ऊंचाई पर पहुंचने की बात नहीं कर रहा, यह स्थिरता की बात कर रहा है। ऐसी स्थिरता जो चलने से डरती नहीं। अब अगर कभी तू फिर उलझे, फिर भ्रमित हो तो उसे विफलता मत मानना, वह भी जीवन का ही हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब तू उसमें खोएगा नहीं। अब तू जान गया है कि जागरूकता कोई स्थायी अवस्था नहीं, एक लौटने की प्रक्रिया है। बार बार लौटना, शांति से,
अब तू यह महसूस करने लगेगा कि जीवन तुझसे बड़ा बनने की अपेक्षा नहीं कर रहा, वह तुझसे सच्चा संगीत बनने को कह रहा है। बड़ा बनने की दौड़ में तू खुद से दूर चला जाता है और सच्चा बनने में तू खुद के पास लौट आता है। यह लौटना ही असली विश्राम है। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इसलिए नहीं आते कि उनके उत्तर मिले, बल्कि इसलिए आते हैं कि तू गहराई में उतरे। पहले तू प्रश्नों से घबराता था, अब तू उन्हें जगह देगा। अब तू अपने भीतर की जल्दबाजी को पहचानने लगेगा, वह जल्दबाजी जो चाहती थी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो, संगीत जाए, जल्दी स्पष्ट हो जाए, जल्दी तय हो जाए। अब तू देखेगा कि यह जल्दबाजी संगीत थकान से पैदा होती है।